सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। ये जो वीडियो है वो क्लास 12th के लिए होने वाली है, जिनके पास होम साइंस का सब्जेक्ट है। अभी सितंबर में उनका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के लिए हमने होम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, ये सभी हमने यहाँ पर इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में हम होम साइंस के सेकेंड और थर्ड चैप्टर के जो है ऑल ओवर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 पे भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे अभी के अभी प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से ले लेना। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से सारे नोट्स इन द PDF फॉर्म प्रोवाइड और पा सकते हो। तो होप सो बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? यूनिट सेकंड जो है उसका नाम है नैदानिक पोषण और आहारिकी। नैदानिक पोषण और आहारिकी। नैदानिक पोषण का मतलब होता है जो हम अपने आए दिन में पोषण यानी कि जो भोजन हम करते हैं और आहार में हम क्या लेते हैं। नैदानिक शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें ज़्यादातर बच्चों को या फिर किसी भी सामान्य पुरुष को भी समय की कमी होने की वजह से वो घर के खाने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर के जंक फूड वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सुबह शाम जहाँ मिले वो जंक फूड पे ज़्यादा, और उन्हें वो स्वाद में भी अच्छा लगता है। तो जिस वजह से क्या है, वो खा ज़रूर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को पर ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस वजह से इसके पीछे एक नैदानिक पोषण का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसका टाइटल आई होप आपको समझ आ गया होगा। आहारिकी का मतलब है हमारे पर डे का न्यूट्रिशन। तो यूनिट सेकंड से हमने पहला क्वेश्चन लिया है। ये हमने 3-4 साल के पेपर्स को इकट्ठा करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके निकाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्थ्य व पोषण एक दूसरे के पूरक है। जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है आपकी, और जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण है, वो एक दूसरे का पूरक है। तो उसके संबंध में आपको व्याख्या करनी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे कम से कम 3 नंबर में तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दूसरे की हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, आहार विशेषज्ञ की महत्वता। आहार विशेषज्ञ, जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं हमारे, उनकी महत्वता हमारे आधुनिक युग में बदली जा रही है, ये कथन कहा गया है, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी। कोई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है तो इसके आंसर में आपको आराम से बताना होता है कि आहार विशेषज्ञ क्या होते हैं, किनको कहा जाता है, और आधुनिक युग में ये कैसे जो है अपनी भूमिका बदल रहे हैं, ये बताना होगा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा जाता है, आहार विशेषज्ञ द्वारा कौन कौन से कार्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। आहार विशेषज्ञ द्वारा कौन कौन से कार्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी तरीके से चौथा प्रश्न पूछा जाता है, यही है, इसी का दूसरा फॉर्म भी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमा के भी आ सकता है। एक मरीज के लिए आहार की योजना बनाते समय जो आहार विशेषज्ञ हैं उनकी योजना पर क्या क्या कारक जो है प्रभावित होते हैं। बच्चों एक चीज़ और है, अगर जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, अगर इनमें से एक भी प्रश्न आपको लिखने में या फिर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लो। हम वहाँ पर बाकायदा आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में कैसे अपने आंसर को लिख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कि एग्जामिनर आपके उसमें 1 नंबर भी नहीं काट सकता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। सेकंड चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे डिस्कशन ग्रुप में पूछ भी सकते हैं कि मैम ये जो डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर है, हम वहाँ पर इन सबके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
5वां प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के उद्देश्यों का वर्णन करना है। जो चिकित्सा है उसके उद्देश्यों का वर्णन करना है कि और चिकित्सक द्वारा, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा बीमारी में कौन कौन से पोषण गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पोषण गतिविधि को आपको यहाँ पर बताना है। 7वां प्रश्न क्या पूछा है? 7वां प्रश्न बोला है कि नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन समुदाय के किन किन लोगों के लिए उपयोगी है। यानी कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए नैदानिक पोषण और आहारिकी दोनों ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न कुछ दूसरे तरीके में बन सकता है, कुछ इस प्रकार से। नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन करने के बाद आहार चिकित्सा किन किन व्यवसाय में का विषय उपयोग किस किस प्रकार कर सकता है। और यही प्रश्न एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि आज के आधुनिक युग में जो नैदानिक पोषण है और आहार की विषय में जो महत्वता है उस पर प्रकाश डालना है। तो उस तरीके से आपको ये प्रश्न बताना है। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है। अब हम थोड़ा 8वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 8वां प्रश्न कहता है नियमित आहार और संशोधित आहार में क्या अंतर है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक सामान्य डॉक्टर आहार विशेषज्ञ में क्या अंतर है स्पष्ट करें। 3 नंबर का ये भी आ सकता है। हो सकता है ये आपसे 5 नंबर का ही पूछ लिया जाए। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं की संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो पोषण मूल्यांकन है वे किन किन आधारों पर है, उनके उदाहरण बताने हैं। ये भी आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनिट सेकंड के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है।